दोस्तों, आपने ज़िंदगी में कभी कोई नया काम किया हो या आप ज़िंदगी में किसी जगह पर गए हों, जहाँ पहले नहीं गए और आपको ऐसे लगा हो कि ये काम मैं पहले कर चुका हूँ या इस जगह पर मैं पहले आ चुका हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने बारे में बार-बार सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ या मैं ये काम ऐसे मेरे साथ हो जाएगा और वो हकीकतन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन दोनों के पीछे एक ही चीज़ कार फ़रमा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे माइंड की जो काम करने की स्टेट है, वो 2 स्टेट्स होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है, वो हमारे माइंड का 5% हिस्सा होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को इन एक्टिव कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं या जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, हम सो नहीं रहे या हम कोई एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, उसको कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो 24/7 हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। जब हम सो भी रहे हैं, जो हमें ड्रीम्स आ रहे हैं या इस तरह का कोई भी काम हमारी बॉडी में हो रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि हमारे माइंड का 95% हिस्सा होता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे जितने भी ख़्यालात हैं, वो स्टोर हो रहे होते हैं, हमारी मेमोरी स्टोर हो रही होती है, या जितनी हमारी ओवर थिंकिंग है, वो भी ज़्यादातर हमारी सबकॉन्शियस माइंड के नतीजे में होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमने कभी कोई काम नया काम किया, तो हमें लगता है कि यार ये तो पहले भी हमारे साथ हो चुका है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो जब उससे मिलता-जुलता कोई भी काम या किसी भी जगह आप गए होते हैं, तो फ़ौरन से वो उस चीज़ को आपके कॉन्शियस माइंड को डिलीवर करता है और कॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि शायद ये पहले हो चुका है। और इसकी दूसरी रीज़न ये होती है कि जो जब हम एक्टिवली कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, वो इक्वली उस काम में जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों बराबर चल रहे होते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि मिली सेकंड्स में 0.001, मतलब कि बहुत कम सेकंड्स में इनका थोड़ा-सा वर्किंग में डिफरेंस आ जाता है। कुछ पहले आगे निकल जाता है, कुछ बाद में, और बिल्कुल हल्के से वक़्त के लिए। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारी वो मेमोरी में पहले स्टोर हो जाता है और हमारे कॉन्शियस माइंड में वो बाद में चीज़ पहुँचती है, बिल्कुल माइनर सी सेकंड्स में। तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये काम मैं पहले कर चुका हूँ या इस जगह पर मैं पहले आ चुका हूँ। और ये कोई आपके माइंड की गलती नहीं होती, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इसकी साख़्त ही इस तरह की है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जो चीज़ बार-बार सोच रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में वैसे ही चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके पीछे रियलिटी ये है कि जब भी आप कोई चीज़ सुनते हैं या अपने बारे में आपको कोई कमेंट देता है कि जी आप तो हो ही ऐसे, या आपको कोई कहता है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके उसको नहीं पता कि कौन-सी चीज़ पॉज़िटिव है, कौन-सी नेगेटिव है। उसका सिर्फ़ फ़ंक्शन ये है कि उसने हर चीज़ को स्टोर करते जाना है और उसके मुताबिक आपकी अगली चीज़ों को और आपकी बॉडी को बनाते जाना है। जो पॉज़िटिव और नेगेटिव में डिफ़रेंस करने का जो इख्तियार है, वो आपके कॉन्शियस माइंड को है, जो कि एक्टिवली जो आपके कंट्रोल में है बेसिकली, जो एक्टिवली आपके साथ काम कर रहा है। तो जब आप हल्का-सा भी सोचते हैं कि हाँ यार, ये सही कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये सही कह रहा है, ये तो मैं ही कर सकता हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से सोचना शुरू हो जाता है, बार-बार, बार-बार उसको जब सोचता है, तो आपकी बॉडी उस तरह से डेवलप हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज़्म उस तरह का डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से आपके आस-पास की जो पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी बार-बार आप पे इफ़ेक्ट हो रही होती है। इसकी मैं एक आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई कहता है कि जी आपको आप अगर ये काम करोगे, तो आपके लिए ये काम सही नहीं होगा, या अक्सर आप ये कहते हैं कि यार आज का तो दिन ही मेरे लिए बुरा है। आपके साथ कोई हल्का-सा बुरा काम होता है, तो वो इस वजह से फिर आपका वो अगले काम आपको ज़्यादा बुरे इस वजह से लगने लग जाते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको लग रहा होता है कि ये जो काम इसने कहा है, तो अब ये इस तरह के काम इसको दिखाने हैं इसकी लाइफ़ से। तो वो आपकी तमाम नेगेटिव जो आपके आस-पास की चीज़ें हैं, उसको हाइलाइट करना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपको लगता है कि जी मेरा दिन ही नहीं सही, या मेरी ज़िंदगी नहीं सही चल रही। लेट्स सपोज़ कि आपको कोई कहे कि अगर आप रात को जागोगे, तो आपके पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएँगे। जबकि इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हाँ यार, शायद ऐसा होता है, या अक्सर कभी बाय डिफ़ॉल्ट
खुद ही उस तरह का कोई काम हो जाता है कि एक आधा दाना निकल आता है और आप सोचने लग जाते हैं कि हाँ यार वाक़ई ऐसा है। तो फिर जब आप दोबारा रात को जागना लग जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी में इस तरह के इफ़ेक्ट्स पैदा करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से वो फिर चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक एक्सपीरियंस हुआ था जो ग़ालिबन रशिया के साइंसदानों ने किया था कि एक मुजरिम था जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी थी। उन साइंसदानों ने कोर्ट से इजाज़त चाही कि हम इस पे एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो जिसके बाद उनको इजाज़त मिल गई और उन्होंने एक्सपीरियंस ये किया कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया, उसकी आँखें बाँध दी। आगे वो उसके आँखों के आगे अंधेरा आ गया। उसको ये कहा कि हम तुम्हें फांसी नहीं दे रहे बल्कि हम तुम्हें एक सांप से डसवाएँगे। उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने सुइयाँ 2-3 लीं और उसको बिल्कुल उस तरीके से जैसे सांप डसता है, तो उस तरीके से उसके जिस्म के अंदर खुबोई। तो वो वाक़ई मर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचना शुरू कर दिया कि मुझे सांप ने काटा है और उस तरह का ज़हर उसके अंदर बनना शुरू हो गया। अब देखिए सांप ने तो उसको नहीं काटा, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बार-बार वो चीज़ उस चीज़ का एहसास दिलाया और वो खुद ही उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई। इस तरीके से भी आप अपनी ज़िंदगी को भी इस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये आप पे है कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में लाके अपनी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा लेके आना है, या आपने अपनी नेगेटिव चीज़ों को हाइलाइट कर के अपनी लाइफ़ को नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जाना है।